जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वह शायद आपको अटपटी लगे, लेकिन यह अटल सत्य है। जो चीज वास्तव में आपकी आर्थिक स्थिति को बर्बाद करती है वह अर्थव्यवस्था, सरकार या अवसरों की कमी नहीं है, बल्कि आपका अपना मन है। हर बार जब आप मैं यह नहीं कर सकता, जिंदगी मुश्किल है या ये मेरे लिए नहीं है जैसे वाक्य बोलते हैं, तो आपका अवचेतन मन हर शब्द को एक आदेश के रूप में दर्ज करता है और चुपचाप उसे आपकी हकीकत में बदलने का काम करता है। आप अभाव के उन पैटर्न को दोहरा रहे होते हैं, जैसे आपके दिमाग की पृष्ठभूमि में कोई प्रोग्राम चल रहा हो जो आपकी समृद्धि के प्रयासों को विफल कर रहा है। यहाँ अहम सवाल यह है, आप इसे और कितने समय तक जारी रहने देंगे? काफी लंबे समय तक मैं दुनिया को एक युद्ध क्षेत्र मानता था, जहां सब कुछ मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था। मैं रोज इस अलग एहसास के साथ उठता था कि जिंदगी एक अनुचित संघर्ष है, कि कुछ लोग किस्मत लेकर पैदा हुए हैं जबकि दूसरे मेरी तरह हमेशा पिछड़ते रहने के लिए ही बने थे। दिक्कत यह थी कि यह विश्वास मेरे दिमाग में एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बजता रहता था और अनजाने में मैं उसी हकीकत को सक्रिय रूप से आकार दे रहा था जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता था। अभाव का हर विचार, बिलों को लेकर हर खामोश शिकायत, बेबसी का हर एहसास मेरे अवचेतन को भेजे गए एक निर्देश जैसा था, और भी ऐसा ही बनाते रहो। उस वक्त मुझे एहसास नहीं था, लेकिन मैं अपने मन को हर जगह कमी खोजने के लिए प्रोग्राम कर रहा था। परिवर्तन उस दिन शुरू हुआ जब मैंने धारणा की गहरी शक्ति को समझा। मैंने खोजा कि मानव मन दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसी वह है, बल्कि वैसा देखता है जैसा मन खुद है। आपका दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है और यह फिल्टर उस हिसाब से समायोजित होता है जिसे हम सच मानते हैं। जब आप यह मानना चुनते हैं कि दुनिया में अभाव है, तो आपके चारों ओर सब कुछ उस विश्वास की पुष्टि करने लगता है। ऐसा था मानो मैंने ऐसे चश्मे पहने हुए थे जो केवल मुश्किलें दिखाते थे। मुझे केवल बिल, कर्ज, बकाया भुगतान और बाधाएं ही दिखती थीं, और हर एक इस भ्रम को पुष्ट करता था कि मैं फंसा हुआ हूं। जब तक मुझे उस दिन यह समझ नहीं आया कि इस फिल्टर को बदला जा सकता है। मुझे एक सुबह याद है, बाहर तेज बारिश हो रही थी और मैं अपने सिर को हाथों में लेकर अपने बिस्तर के किनारे बैठा था। बढ़ते कर्ज, वसूली के नोटिस, असफलता का भारी एहसास, सब कुछ असहनीय लग रहा था। लेकिन ठीक उसी पल एक सवाल मेरे विचारों में कौंध गया। क्या होगा अगर समस्या दुनिया खुद नहीं, बल्कि बस मेरा उसे देखने का तरीका है? यह एक अंधेरे कमरे में रोशनी जलने जैसा था। पहली बार मैंने उन्हीं तथ्यों को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया। मुझे एहसास हुआ कि अवसर गायब नहीं हुए थे, बल्कि मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था। जब आप अपना नजरिया बदलते हैं तो वही चीजें बदलने लगती हैं जिन्हें आप देखते हैं। यह बात काव्यात्मक लग सकती है, लेकिन यह शुद्ध विज्ञान है। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे चयनात्मक ध्यान कहते हैं। आपका दिमाग उस पर ध्यान केंद्रित करता है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं और बाकी को नजरअंदाज कर देता है। यह ठीक वही घटना है जो आपको एक कार खरीदने के बाद अचानक हर जगह उसी मॉडल की कार दिखने लगती है। कार हमेशा मौजूद थी, जो बदला वह आपकी धारणा थी। और यही सिद्धांत पैसे पर भी लागू होता है। जब आप अपने मन को बहुतायत खोजने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू करते हैं, तो यह उन जगहों पर इसे खोजना शुरू कर देता है जहां पहले उसे केवल कमी दिखाई देती थी। एक समय था जब मैं सिर्फ बकाया बिलों पर अटका रहता था। हर दिन मेरा पहला विचार हमेशा इस बात की कड़ी याद दिलाता था कि मेरे पास क्या नहीं है, और संयोग से नहीं, मैं दिन का बाकी समय नए कारण खोजने में बिताता था, यह पुष्टि करने के लिए कि मैं वास्तव में फंसा हुआ था। यह एक आत्मविनाशकारी चक्र था जिसने मुझे लगभग बर्बाद कर दिया था। लेकिन जिस बात ने मुझे वास्तव में मुक्त किया वह यह एहसास था कि मन अपने विश्वासों को मान्य करने के लिए सक्रिय रूप से सबूत खोजता है। जब मैंने खुद से कहना शुरू किया, अवसर मेरे चारों ओर है, तो कुछ अद्भुत हुआ। मैंने उन्हें देखना शुरू कर दिया। जो ग्राहक पहले पहुंच से बाहर लगते थे, वे मुझसे संपर्क करने लगे। जिन व्यक्तियों को मैं उदासीन मानता था,
वे मुझे सहायता प्रदान करने लगे। मेरे बाहर कुछ भी नहीं बदला था। जो बदला वह बस ये था कि मैं क्या देखने को तैयार था। और यह मत सोचिए कि यह कोई रहस्यमय धारणा है। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला कि जो व्यक्ति समस्याओं के बजाय समाधानों पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं, उनमें सिर्फ 6 महीनों में अपनी आय बढ़ाने की 30% अधिक संभावना होती है। उन्हें कोई विरासत नहीं मिली, उन्होंने लॉटरी नहीं जीती, उन्होंने बस अपने दिमाग को समाधान खोजने के लिए प्रशिक्षित किया, जहां अधिकांश लोग केवल बाधाएं देखते हैं। यह बताता है कि क्यों दो व्यक्ति एक ही शहर में समान अवसरों के साथ रहते हुए पूरी तरह से अलग परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। एक को दरवाजे बंद होते दिखते हैं, जबकि दूसरे को रास्ते खुलते दिखते हैं। जो बदलता है वह बाहरी परिस्थितियां नहीं है, यह नजरिया है। मेरा एक दोस्त जो वेटर के रूप में काम करता था, अपनी बख्शीश टिप्स के बारे में लगातार शिकायत करता था। वह कहता था कि लोग कंजूस थे, शहर कठिन था और कोई भी उसके प्रयासों की सराहना नहीं करता था। एक दिन एक लंबी बातचीत के बाद उसने अपना ध्यान बदलने का फैसला किया। उसने वह कितना कमाएगा पर विचार करना बंद कर दिया और वह कितना मूल्य प्रदान कर सकता है पर विचार करना शुरू कर दिया। वह अधिक मुस्कुराने लगा, ग्राहकों के नाम याद रखने लगा और इस तरह सेवा करने लगा मानो हर एक मेज एक अद्भुत अनुभव बनाने का अवसर प्रस्तुत करती हो। 3 महीने बाद रेस्तरां बदले बिना उसने अपनी आय दोगुनी कर दी थी। कुछ भी जादुई नहीं हुआ, उसने बस अपने दिमाग को मूल्य देखने के लिए प्रशिक्षित किया और दुनिया ने उसी तरह प्रतिक्रिया दी। मैंने सीखा है कि धारणा ही सभी धन का मूल है। यदि आप मानते हैं कि दुनिया एक कठोर जगह है, तो आपका दिमाग सब कुछ उस बात की पुष्टि करने के लिए फिल्टर करेगा। यदि आप मानते हैं कि दुनिया संभावनाओं से भरी हुई है, तो यह ठीक वैसा ही करेगा। आप एक साथ प्रोग्रामर और प्रोग्राम दोनों हैं। सब कुछ तब शुरू होता है जब आप खुद से पूछते हैं, आज मैं क्या देखने का चुनाव कर रहा हूं? क्योंकि मेरा विश्वास करो, दुनिया स्थिर नहीं है। यह उस लेंस से आकार लेती है जिसके माध्यम से आप इसे देखते हैं, और वह लेंस जिसे आप चुनते हैं न केवल यह निर्धारित करेगा कि आप क्या देखते हैं, बल्कि वह जीवन भी निर्धारित करेगा जिसका आप अनुभव करते हैं। एक बार जब मैंने यह समझ लिया कि धारणा ने मेरी वास्तविकता को मौलिक रूप से आकार दिया, तो मैंने इस बात की गहराई में जाना शुरू किया कि दिमाग वास्तव में कैसे काम करता है, और तभी मैंने कुछ ऐसा उजागर किया जिसने पैसे के प्रति मेरे नजरिए को गहराई से बदल दिया। दिमाग एक असाधारण उपकरण है, फिर भी यह एक मशीन भी है जिसे दिशा की आवश्यकता होती है। यह अच्छे या बुरे, बहुतायत या कमी के बीच अंतर नहीं करता। यह बस सबसे अधिक दोहराए गए आदेश का पालन करता है, और वह आदेश उस बात से उत्पन्न होता है जिस पर आप रोजाना ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप बिलों, चालानों या कमी पर अड़े रहते हैं, तो आपका दिमाग अस्तित्व मोड में चला जाता है। यह आपके पास मौजूद थोड़ी सी राशि की रक्षा करने का काम करना शुरू कर देता है, बजाय इसके कि अधिक बनाने के लिए नए विचार उत्पन्न करे। लेकिन जब आप अपना ध्यान फिर से केंद्रित करते हैं और समाधान खोजना शुरू करते हैं, तो यह विस्तार मोड में प्रवेश करता है। यह तब सक्रिय रूप से उन संबंधों, अंतर्दृष्टि और अवसरों की तलाश करता है जो हमेशा मौजूद थे, लेकिन बस आपके मानसिक रडार से बाहर थे। मैंने यह व्यावहारिक अनुभव से सीखा, किताबों से नहीं। ऐसे दिन थे जब मैं अपने डेस्क पर कर्ज के पहाड़ के सामने बैठा होता था और कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिखता था, और जितना अविश्वसनीय यह लगता है, वित्तीय रूप से कुछ भी नहीं बदला जब तक मैंने अपनी अवलोकन के फोकस को नहीं बदला। समस्या पर अड़े रहने के बजाय मैंने अपने दिमाग को सक्रिय रूप से संभावनाएं खोजने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू किया। शुरुआत में यह असहज, लगभग जबरदस्ती जैसा लगा, लेकिन बस कुछ हफ्तों के बाद मेरी मानसिक स्थिति में पूरी तरह से बदलाव आया। मैं एक अलग एहसास के साथ उठना शुरू कर दिया। मैं अपनी नाक के नीचे ही सरल विचार खोजने लगा, मूल्य प्रदान करने के नए तरीके,
लोगों की सहायता करने के लिए, कुछ लाभदायक बनाने के लिए। ऐसा था मानो मेरा मन दीवार नहीं रहा था, बल्कि एक खिड़की बन गया था। और यह सब इसलिए क्योंकि मैंने सीख लिया था कि अपने ध्यान को कैसे निर्देशित किया जाए। विज्ञान मेरे अनुभव की पुष्टि करता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि जो व्यक्ति समस्याओं के बजाय समाधानों की ओर अपना मानसिक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित करते हैं, उनमें 6 महीनों के भीतर अपनी आय बढ़ाने की 30% अधिक संभावना होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग जब विकल्प खोजने के लिए प्रेरित होता है तो रचनात्मकता और निर्णय लेने से जुड़े क्षेत्रों को सक्रिय करता है। वही क्षेत्र जिनका उद्यमी और नव प्रवर्तक महत्वपूर्ण मोड पर लाभ उठाते हैं। और यह परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, यह एक सीधे साधे आंतरिक समायोजन पर निर्भर करता है। पैसा तब नहीं बहना शुरू होता जब दुनिया सुधरती है, यह तब शुरू होता है जब आप अपनी आंतरिक दुनिया की समझने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण मेरे एक दोस्त के साथ हुआ जो वेटर के रूप में काम करता था। वह लगातार शिकायत करता था कि लोग कितने कृतज्ञ थे, उसकी नौकरी में कितना कम वेतन मिलता था और उसका जीवन कितना गतिहीन लगता था। एक दिन तक उसने अपना तरीका बदलने का फैसला किया। बख्शीश के बारे में शिकायत करने के बजाय उसने हर एक ग्राहक को एक असाधारण अनुभव प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। उसने नाम याद रखे, अधिक मुस्कुराया और ध्यान व उत्साह के साथ ऑर्डर लाया। 3 महीने बाद उसने मुझे यह बताने के लिए फोन किया कि उसकी आय दोगुनी हो गई थी। और जो बात वास्तव में उल्लेखनीय थी, उसने न तो रेस्तरां बदला था, न ही उसे पदोन्नति मिली थी। जो बदला वह केवल उसके काम को देखने और उसके साथ जुड़ने का तरीका था। वह परिस्थितियों के शिकार से अवसरों के निर्माता में बदल गया। दिमाग एक अविश्वसनीय उपकरण है, लेकिन यदि आप इसे प्रशिक्षित करने में विफल रहते हैं तो यह अनिवार्य रूप से आपके खिलाफ काम करेगा। डिफॉल्ट रूप से मानव मन उस ओर आकर्षित होता है जो परिचित है, न कि जो आवश्यक रूप से इष्टतम है। यदि आप वर्षों तक बिलों के बारे में चिंता करते रहे हैं तो आपका दिमाग चिंता करने को सामान्य मानता है और आपको चिंतित होने के कारण प्रदान करता रहेगा। यही कारण है कि कई व्यक्ति वेतन वृद्धि प्राप्त करने के बाद भी अभी भी कमी का अनुभव करते हैं। उन्होंने अपनी आय बदल दी, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान नहीं बदला। वे अभाव के समान मानसिक प्रतिमान के तहत काम करना जारी रखते हैं और जब तक उसे फिर से प्रोग्राम नहीं किया जाता, बाहरी परिणाम लगातार जहां से शुरू किया था वहीं लौट आएंगे। मुझे एक वाक्य याद है जो मुझे गहराई से छू गया। मन एक वफादार सेवक है, फिर भी एक भयानक स्वामी है। जब आप नियंत्रण नहीं रख पाते तो वह आपके डर, आपकी प्रतिक्रियाओं और आपके आर्थिक निर्णयों को तय करता है। लेकिन जब आप कमान संभालते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। इसका रहस्य सीधा और शक्तिशाली दोनों है। अपने दिमाग को वह खोजने के लिए प्रशिक्षित करें जो आप चाहते हैं, न कि वह जिससे आप डरते हैं। यह सतही सकारात्मक सोच नहीं है, यह न्यूरो कंडीशनिंग है। यह दिमाग की प्राकृतिक संरचना का उपयोग करके उसे अपने पक्ष में काम करने के बारे में है। आज मैं समझता हूं कि सच्ची दौलत उससे आती है जिसका आप मानसिक रूप से पूर्वाभ्यास करते हैं। यह किसी वाद्य यंत्र को ट्यून करने जैसा है। यदि आपका मन अभाव पर केंद्रित है तो आपके जीवन से संघर्ष और प्रतिरोध की धुन निकलेगी। लेकिन अगर यह प्रचुरता पर केंद्रित है तो आप महसूस करेंगे कि दुनिया हमेशा अवसरों से भरी रही है, आप बस उन्हें देख नहीं रहे थे। प्रशिक्षण एक साधारण चीज से शुरू होता है, अपने विचारों का अवलोकन करना। हर बार जब आप अभाव का विचार देखते हैं तो उसे एक सवाल से बदल दें। मैं आज कैसे मूल्य बना सकता हूं? मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो किसी की मदद करे और बदले में कुछ लाए? यह छोटा सा बदलाव एक मानसिक क्रांति की शुरुआत है, क्योंकि सच्चाई एक ही है। धन बनाने के लिए मन को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल दिशा की आवश्यकता होती है। इसी बिंदु पर मुझे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। हर व्यक्ति जो जीवन जीता है वह केवल इस बात का प्रतिबिंब है कि वह हर एक दिन क्या देखना चुनता है।
सब कुछ एक मानसिक चुनाव से शुरू होता है। आप परिस्थितियों को जेल के रूप में या विकास के निमंत्रण के रूप में देखना चुन सकते हैं। मैंने मुश्किल तरीके से सीखा कि मन एक कैनवस है और जो छवि आप उस पर प्रोजेक्ट करने का निर्णय लेते हैं वही आपकी वास्तविकता की पृष्ठभूमि बन जाती है। जब मैं कर्ज, बकाया बिलों और असफलताओं के बारे में सोचते हुए उठता था तो मेरा दिमाग उन धारणाओं की पुष्टि करने के लिए प्रोग्राम की गई मशीन बन जाता था। उसने अवसरों को दरकिनार कर दिया, अच्छे विचारों को अनदेखा कर दिया और मुझे यह विश्वास दिलाया कि कुछ भी संभव नहीं था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि मैं वास्तव में इस पर विश्वास करता था। लेकिन जिस दिन मैंने जानबूझकर उस छवि को बदलने का फैसला किया, सब कुछ बदलने लगा। दुनिया नहीं बदली, मैंने वह बदल दिया जो मैं उसमें देखता था। यह देखना दिलचस्प है कि मानवीय मन में जो चीज गायब है उससे चिपके रहने की प्रवृत्ति कैसे होती है। यह एक स्वचालित पैटर्न है, लगभग एक वृत्ति। यह खतरे, जोखिम, धमकी की तलाश करता है और अनदेखा करता है कि क्या सही हो सकता है। लेकिन दिमाग लचीला है, यह अनुकूलित होता है। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, बार बार किए गए चुनावों से नए मानसिक मार्ग बनाने की शक्ति। हर बार जब आप कुछ सकारात्मक, रचनात्मक, उत्पादक पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप एक प्रचुरता सर्किट को मजबूत करते हैं। हर बार जब आप डर, अपराध बोध या अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप एक अभाव सर्किट को मजबूत करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग दोहराव में जीते हैं, मानो वही समस्याएं नए रूपों में खुद को फिर से तैयार करती हों। यह बुरा भाग्य नहीं है, यह एक मानसिक आदत है। यह वही पुराना प्रोग्राम है जिसे अलग अलग नामों से चलाया जा रहा है। मुझे एक सुबह याद है जब सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था। मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट देखा और मेरे पेट में गांठ सी महसूस हुई। ऐसा था मानो वह नकारात्मक संख्या परिभाषित कर रही हो कि मैं कौन था। तभी मैंने इस तर्क को उलटने का फैसला किया। मैंने कागज का एक टुकड़ा लिया और लिखा, मैं आज ऐसा क्या बना सकता हूं जिससे मूल्य उत्पन्न हो। मैंने खुद को उस सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर किया। शुरुआत में जवाब उलझा हुआ, डरपोक था, लेकिन धीरे धीरे मैंने विचारों को उभरते हुए देखना शुरू कर दिया। वह एक दैनिक अभ्यास में बदल गया और जो सरल लग रहा था वह एक शक्तिशाली आदत में बदल गया। अनजाने में मैं अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर रहा था। सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है? सवाल को मैं अलग क्या कर सकता हूं से बदलना। यह सरल बदलाव आपके ध्यान की दिशा को बदल देता है और इसके साथ ही आपके जीवन की दिशा को भी बदल देता है। सबसे आकर्षक बात यह है कि यह अंधविश्वास का मामला नहीं है, बल्कि मस्तिष्क के कार्य का मामला है। जब आप एक नया लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपका मस्तिष्क रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RES नामक एक संरचना को सक्रिय करता है। यह एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है जो आपके इरादों के अनुरूप जानकारी का चयन करता है। यदि आप खुद से कहते हैं कि आप समृद्ध होना चाहते हैं तो RES उन अवसरों को पहचानना शुरू कर देता है जो पहले अनदेखे थे। यही कारण है कि जब कोई गर्भवती होता है तो वे हर जगह गर्भवती लोगों को देखना शुरू कर देते हैं। या जब आप एक लाल कार खरीदने के बारे में सोचते हैं तो अचानक सभी कारें लाल दिखने लगती हैं। वे हमेशा वही थे। जो बदला वह आपके मानसिक रडार का ध्यान था। पैसा, विचार और कनेक्शन भी इसी तरह काम करते हैं। मैंने हर दिन इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। जागने के बाद सबसे पहली चीज, मैं अपने आसपास मौजूद 5 अवसरों को लिखता था, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हों। कभी कभी वह एक संभावित ग्राहक होता था, एक प्रतिभा जिसे मैं पेश कर सकता था, एक व्यक्ति जिसकी मैं मदद कर सकता था, एक विचार जिसे मैं टाल रहा था। और हर सुबह मैं इस सूची को जोर से पढ़ता था। शुरुआत में यह एक मूर्खतापूर्ण अभ्यास लगता था, लेकिन आगे जो हुआ वह अविश्वसनीय था। बस कुछ हफ्तों में मेरा व्यवहार बदल गया। मैंने अलग तरीके से काम करना शुरू कर दिया। परिस्थितियों के बारे में शिकायत करने के बजाय मैंने उन्हें खोजना शुरू कर दिया। जिसे मैं समस्या कहता था वह एक छिपी हुई सीढ़ी के रूप में सामने आया। ऐसा था मानो ब्रह्मांड मुझसे कह रहा था, तुमने आखिरकार सही कोण से देखना सीख लिया है।
एक समय ऐसा आया जब इस अभ्यास ने मुझे एक अप्रत्याशित मोड़ पर ला दिया। मैं उस समय सफाई सेवाओं में काम कर रहा था और मेरे ग्राहकों में से एक ने बताया कि वे एक छोटा सा कार्यालय बेच रहे थे। पहले मैं इसे अनदेखा कर देता। आखिरकार मेरे पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा था जिसने मुझे उस जानकारी को नोट करने के लिए प्रेरित किया। मैंने इसे बाधा के रूप में नहीं देखा, मैंने इसे एक अवसर के रूप में देखा। थोड़े समय बाद मैं नए अनुबंध हासिल करने में कामयाब रहा, जो उस जगह को खरीदने के लिए पर्याप्त थे। वहीं से मेरी कंपनी ने वास्तव में बढ़ना शुरू किया। इसीलिए नहीं कि दुनिया ने मुझे भाग्य दिया, बल्कि इसलिए कि मैं आखिरकार इतना चौकस था कि मैं वह देख सकूं जो हमेशा मेरे सामने था। मैंने सीखा कि मानसिक चुनाव की शक्ति अभाव से बचने की कुंजी है। जब आप यह बदलते हैं कि आप क्या देखने का निर्णय लेते हैं, तो आप उन भावनाओं को भी बदलते हैं जो आप महसूस करते हैं। वे निर्णय जो आप लेते हैं और अनिवार्य रूप से वे परिणाम जो आप प्राप्त करते हैं। गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं है, यह सबसे पहले दृष्टि की कमी है। दूसरी ओर धन तब शुरू होता है जब आप अपने दृष्टिकोण की कमान संभालते हैं। तो यह अभ्यास करें। हर दिन कुछ भी शुरू करने से पहले अपने आसपास 5 अवसरों को लिखें, यहां तक कि छोटे वाले भी, और इस सूची को जोर से पढ़ें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका दिमाग इसे विस्तार देने के अधिक कारण खोजने लगेगा। और जब ऐसा होगा तो आप वह खोजेंगे जो मैंने खोजा, कि दुनिया कभी सीमित नहीं थी। यह केवल आपका दृष्टिकोण था जो अभी तक स्वतंत्र नहीं था। मेरे जीवन का दूसरा गहरा मोड़ तब आया जब मैंने इच्छा शक्ति की शक्ति को वास्तव में समझा। वह क्षणिक इच्छा शक्ति नहीं जो एक प्रेरक वीडियो देखने के बाद उत्पन्न होती है और पहली बाधा पर गायब हो जाती है, बल्कि वह लगभग अटूट आंतरिक शक्ति जो तब जन्म लेती है जब आप तय करते हैं कि कुछ होगा और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। सच्ची इच्छा शक्ति एक शांत निरंतर ऊर्जा है, अपने मन को एक ही उद्देश्य पर केंद्रित रखने का एक दृढ़ निर्णय जब तक वह वास्तविक न हो जाए। यह मेरे पूरे सफर में सीखी गई सबसे बड़े सबकों में से एक थी। दुनिया उन लोगों के सामने नहीं झुकती जो केवल इच्छा करते हैं, बल्कि उन लोगों के सामने झुकती है जो अपनी इच्छा को तब भी बनाए रखते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है। मुझे वे रातें पूरी तरह से याद हैं जब इच्छा शक्ति ही एकमात्र चीज थी जिसने मुझे खड़ा रखा। ऐसे दिन थे जब मैं बिलों से भरी एक मेज के सामने बैठता था और लगातार वसूली के लिए फोन की घंटी बजती सुनता था। डर ने मुझे हावी करने की कोशिश की। संदेह ने मुझसे फुसफुसाया कि हार मान लेना, एक सामान्य आदमी बनकर वापस लौटना आसान होगा, एक स्थिर नौकरी और अनुमानित जीवन के साथ। लेकिन मेरे अंदर एक छोटी सी लौ थी और मैं जानता था कि अगर मैंने उस लौ को बुझने दिया तो मैं उसके साथ एक अलग भविष्य की सभी संभावनाओं को बुझा दूंगा। इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक गहरी सांस ली और खुद को वह जीवन जीते हुए देखा जो मैं चाहता था। बाहर क्या हो रहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे अंदर मैंने जो बना रहा था उसकी छवि को जीवित रखा। ऐसे मैंने सीखा कि मानसिक अनुशासन क्या है। तूफान के बीच भी दृष्टि को अक्षुण्ण रखना। समय के साथ मैंने महसूस किया कि इच्छा शक्ति की यह ताकत कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित उपहार नहीं है। यह एक प्रशिक्षित करने योग्य कौशल है। हर बार जब आप हार न मानने का फैसला करते हैं तो आप इस अदृश्य मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। हर बार जब आप दृढ़ रहते हैं, तब भी जब परिणाम अभी तक दिखाई नहीं दिया है, तो आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश भेज रहे होते हैं। मैं अपनी परिस्थितियों से बड़ा हूं और ब्रह्मांड हमेशा प्रतिक्रिया देता है। इच्छा शक्ति एक इतना तीव्र ऊर्जा क्षेत्र बनाती है कि वह लोगों, विचारों और स्थितियों को आकर्षित करती है जो आपके चुने हुए उद्देश्य के अनुरूप होते हैं। यह वह धागा है जो अदृश्य वास्तविकता को तब तक खींचता है जब तक वह मूर्त नहीं हो जाती। यह एक मानसिक चुंबक को पकड़े रहने जैसा है जो आपके ध्यान को आपके सपने की ओर निर्देशित रखता है। जो आपकी सेवा नहीं करता उसे दूर धकेलता है और जो मदद करता है उसे करीब लाता है। विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है।
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया एक अध्ययन, जिसने सफल व्यक्तियों को 20 सालों से अधिक समय तक ट्रैक किया, ने एक आश्चर्यजनक पैटर्न का खुलासा किया। सफलता को प्रतिभा, आईक्यू या कनेक्शन ने परिभाषित नहीं किया। सामान्य कारक बाधाओं और कठिनाइयों के सामने भी एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता थी। उद्देश्य की यह दृढ़ता इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर एक भावनात्मक संगति पैदा करती है, जो बहुत कम लोगों में होती है। आधुनिक दुनिया ने हमें तत्काल पुरस्कारों का आदी बना दिया है, लेकिन इच्छा शक्ति एक अलग गति से काम करती है। यह निरंतरता की मांग करती है, जल्दबाजी की नहीं। मुझे एक निर्णायक क्षण याद है जब मेरी कंपनी अभी भी छोटी थी और परिणाम नगण्य लग रहे थे। सब कुछ गलत हो रहा था। ग्राहक भुगतान में देरी कर रहे थे, उपकरण खराब हो रहे थे, और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या इसे जारी रखना उचित था। तभी मैंने एक सलाहकार से सुनी हुई एक बात सोची। आपकी परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ सही चलता है। आपकी परीक्षा तब होती है जब दुनिया जानना चाहती है कि क्या आप वास्तव में इसे चाहते हैं। वह वाक्य मुझे मुक्के जैसा लगा। मैंने महसूस किया कि ब्रह्मांड मुझे देख रहा था, मेरे निर्णय की शक्ति को माप रहा था, और उसी पल मैंने तय किया कि मैं जारी रखूंगा, चाहे समय, थकावट या परिस्थितियां कुछ भी हों। दृढ़ता का यह कार्य चुपचाप दोहराया गया, जिसने मुझे उन बाधाओं को पार करने में मदद की जो पहले अगम्य लगती थीं। और क्या आप जानते हैं कि जब आप एक स्पष्ट छवि और एक निरंतर इच्छा शक्ति बनाए रखते हैं तो क्या होता है? वास्तविकता आपके चारों ओर खुद को पुनर्गठित करना शुरू कर देती है। लोग इसे संयोग कहते हैं, पर यह संयोग नहीं है। मैं इसे समकालिकता कहता हूं, क्योंकि जब आपका मन किसी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होता है तो वह एक ऐसी कंपन आवृत्ति उत्पन्न करता है जो उसे साकार करने के लिए आवश्यक हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देती है। एक रात, एक और मुश्किल दिन के बाद, मैं अकेला बैठा और उस जीवन की कल्पना की जिसे मैं जीना चाहता था। अपना घर, अपना दफ्तर, लोगों पर पड़ने वाला मेरा प्रभाव। मैंने इसे इतनी स्पष्टता से देखा कि मुझे लगा मानो यह पहले ही घटित हो चुका हो, और उसी क्षण मेरे भीतर कुछ ऐसा संरेखित हुआ। अब यह अगर का नहीं बल्कि कब का सवाल था। उसी क्षण इच्छा शक्ति दृढ़ विश्वास में, और दृढ़ विश्वास रचनात्मक शक्ति में बदल गया। क्या आपने कभी देखा है कि किसी परियोजना की शुरुआत में उत्साहित होना कितना आसान होता है और फिर गति खो देना कितना सामान्य? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग उत्साह को दृढ़ संकल्प के साथ भ्रमित कर देते हैं। उत्साह एक चिंगारी है, इच्छा शक्ति एक अग्नि है। एक चिंगारी जलती है, चमकती है और जल्द ही बुझ जाती है। अग्नि, यदि इसे ईंधन मिलता रहे तो तब तक जलती रहती है जब तक वह अपने आसपास की हर चीज को बदल न दे। इच्छा शक्ति वही निरंतर जलती हुई लौ है। इसे जोरदार या दृश्यमान होने की जरूरत नहीं है। यह शांत फिर भी अथक होती है। जब आप इसे विकसित करते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको पूरी तरह से नीचे नहीं गिरा सकती। आप गिर सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, संदेह कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा उठ खड़े होंगे, क्योंकि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो हार मानने से इनकार करता है। मैंने जो सीखा वह यह है कि इच्छा शक्ति ही इच्छा और उपलब्धि के बीच का सेतु है। इच्छा करना सपने देखना है, इच्छा शक्ति रखना सपने को अनुशासन में बदलना है, और अनुशासन ही उसे आकार देता है जो कभी केवल आपके मन में मौजूद था। यह इच्छा शक्ति ही थी जिसने मुझे यू वर बोर्न रिच लिखने पर मजबूर किया। ये वही थी जिसने मुझे उन दिनों भी उठने पर मजबूर किया जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। ये वही थी जिसने मुझे पढ़ते रहने, सिखाते रहने और विश्वास करते रहने के लिए प्रेरित किया, तब भी जब ऐसा लगता था कि कोई सुन नहीं रहा था। और यह वही है जो आज भी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार न करने का फैसला करता है और इसे वैसा बनाने का चुनाव करता है जैसा यह हो सकता है। क्योंकि अंततः केवल चाहने वालों और वास्तव में हासिल करने वालों के बीच का अंतर उस अदृश्य शक्ति में निहित है जो चाह को बनाए रखती है।
वह इच्छा शक्ति जो हार नहीं मानती, वह दृष्टि जो धूमिल नहीं होती, और वह विश्वास जो डगमगाता नहीं, तब भी जब दुनिया अन्यथा साबित करने की कोशिश करती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वे भाग्य, समय या संसाधनों की कमी के कारण असफल होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने मन को एक ही दिशा में दृढ़ रखना नहीं सीखा। वे उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं, विचारों और ऊर्जा से भरपूर होते हैं, लेकिन पहली बाधा पर ही संदेह आ जाता है, ध्यान भटकने लगता है और एकाग्रता बिखर जाती है। मैंने ऐसा सैकड़ों बार होते देखा है और मेरे जीवन में भी कुछ समय यह मेरे साथ हुआ है। यह क्षमता की कमी नहीं है, यह मानसिक प्रशिक्षण की कमी है। मानवीय मस्तिष्क स्वभाव से चंचल होता है। वह नई चीजों, तत्काल तीव्र सुख की तलाश करता है। वह दोहराव, अनुशासन, प्रतीक्षा से ऊब जाता है। लेकिन समृद्ध मन वह होता है जो तब भी डटे रहना, जारी रखना सीखता है जब अभी तक कुछ भी नहीं हुआ होता है। इसे ही मैं अनुशासित इच्छा शक्ति कहता हूं। ये वही अनुशासन था जिसने मेरी कहानी का मार्ग पूरी तरह से बदल दिया। जब मैंने अपने वित्तीय पैटर्न को बदलने का फैसला किया तो मेरे पास इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि यह काम करेगा। मेरे पास कोई योग्यता नहीं थी, कोई संपर्क नहीं था, कोई संसाधन नहीं था। मेरे पास बस एक दृढ़ विचार और अपने मन को मुझे नुकसान पहुंचाने की अनुमति न देने का फैसला था। हर दिन मैं खुद को उसी परिदृश्य की कल्पना करने के लिए मजबूर करता था। मैं समृद्ध हो रहा हूं, अपनी खुद की कंपनी का मालिक हूं, लोगों की मदद कर रहा हूं, दूसरों को जीतने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। मैंने यह सुबह और रात धार्मिक रूप से किया, तब भी जब यह बेतुका लगता था, तब भी जब परिणाम दिखाई नहीं दे रहे थे। और इसी प्रक्रिया में मुझे एहसास हुआ कि सपनों को देखने वालों और उन्हें हासिल करने वालों को वास्तव में क्या अलग करता है। निरंतरता। जरा सोचिए कि आपने कितनी बार जुनून के साथ कुछ शुरू किया और फिर उसे छोड़ दिया। एक कोर्स, एक परियोजना, एक वित्तीय लक्ष्य, एक आदत में बदलाव। आप प्रेरित थे, लेकिन जल्द ही दिनचर्या, थकान और भटकाव ने आपको वापस वहीं ला दिया जहां से आपने शुरुआत की थी। यह कमजोरी नहीं है, यह कंडीशनिंग की कमी है। मस्तिष्क एक मांसपेशी की तरह है। यदि इसे ध्यान केंद्रित रखने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है तो यह आराम के प्रलोभन के आगे झुक जाता है। अच्छी खबर यह है कि इसे फिर से प्रोग्राम भी किया जा सकता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला कि इच्छा शक्ति बिल्कुल एक शारीरिक मांसपेशी की तरह व्यवहार करती है। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करते हैं, यह उतनी ही मजबूत होती जाती है। और प्रशिक्षण छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। कुछ मिनटों तक ध्यान भटकाने का विरोध करना, कोई न देख रहा हो तब भी ध्यान बनाए रखना, जो आपने शुरू किया है उसे पूरा करना, तब भी जब वह अपना आकर्षण खो दे। ये छोटी छोटी जीतें एक ऐसा मन बनाती हैं जो आसानी से झुकता नहीं है। इसी तरह मैंने एक सरल फिर भी शक्तिशाली अभ्यास बनाया, जिसे मैं आमतौर पर हर उस व्यक्ति को सुझाता हूं जो अपने जीवन को बदलना चाहता है। एक ही वित्तीय लक्ष्य चुनें, केवल एक, और लगातार 7 दिनों तक उसके प्रति प्रतिबद्ध रहें। यह आपकी आय बढ़ाना हो सकता है, कर्ज चुकाना हो सकता है, एक नया ग्राहक प्राप्त करना हो सकता है, एक उत्पाद लॉन्च करना हो सकता है, कुछ भी जो एक ठोस प्रगति को दर्शाता हो। हर दिन जागने पर और सोने से पहले इस लक्ष्य की कल्पना करें, मानो वह पहले ही पूरा हो चुका हो। परिदृश्य को विस्तार से देखें, शामिल लोगों, वातावरण, उपलब्धि की भावना की कल्पना करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे पहले ही हासिल करने की भावना को महसूस करें। जब भावना वास्तविक होती है तो मस्तिष्क वास्तविक और काल्पनिक में अंतर नहीं करता। यह ऐसे संबंध और व्यवहार बनाना शुरू कर देता है जो आपके कार्यों को आपकी दोहराई गई छवि के साथ संरेखित करते हैं। इन 7 दिनों के दौरान आप देखेंगे कि एक आंतरिक प्रतिरोध आपको दूर खींचने की कोशिश कर रहा है। यह आलस्य, हतोत्साहन, औचित्य के रूप में छिपा हुआ आएगा। यह प्रतिरोध पुरानी पद्धति है जो जीवित रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं तो कुछ असाधारण होना शुरू हो जाता है। आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप अधिक केंद्रित, अधिक सहज,
अधिक रचनात्मक महसूस करते हैं। सही लोग दिखाई देने लगते हैं। जो अवसर दूर लग रहे थे वे करीब आने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड आपकी मानसिक दृढ़ता पर प्रतिक्रिया दे रहा हो। और यह वास्तव में प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि आपका मन ही वह संचार माध्यम है जो आपकी इच्छा का संकेत उत्सर्जित करता है। जब यह संकेत सुसंगत होता है तो यह आकर्षण का एक शक्तिशाली क्षेत्र बनाता है। मुझे एक खास रात याद है जब यह सिद्धांत लगभग जादुई रूप से साबित हुआ। मैं अकेला था, पैसे खत्म हो रहे थे और मेज पर ढेर सारे बिल पड़े थे। निराशा में डूबने के बजाय मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस जीवन की छवि को पकड़े रखा जिसे मैं जीना चाहता था। मैंने खुद को समृद्ध, आत्मविश्वासी, संतुष्ट देखा। उसी क्षण मैंने अपने भीतर कुछ बदलते हुए महसूस किया। एक शांति, मानो मैं पहले ही जीत चुका था। कुछ दिनों बाद मुझे एक अप्रत्याशित फोन आया जिसने मुझे उस अनुबंध तक पहुंचाया जो मेरी कंपनी को आगे बढ़ाएगा। यह संयोग नहीं था, यह परिणाम था। एक ऐसे मन का परिणाम जिसने अपने फैसले से भटकने से इनकार कर दिया था। यही अनुशासित इच्छा शक्ति की सच्ची शक्ति है। यह वास्तविकता का निर्माण करती है। जब आप एक मानसिक छवि को निरंतरता और भावना के साथ बनाए रखते हैं तो ब्रह्मांड के पास प्रतिक्रिया देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है। और इसीलिए मैं कहता हूं, सफलता कोई घटना नहीं है, यह एक प्रशिक्षण है। अपने मन को वहीं बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित करें जहां आपका उद्देश्य निहित है। हर दिन जब आप ध्यान बनाए रखते हैं तो वह उसी स्थान पर हथौड़े का एक वार होता है और इसी तरह सीमा की चट्टान टूट जाती है। दुनिया चाहने वालों के लिए नहीं बदलती, यह उन लोगों के लिए बदलती है जो दृढ़ रहते हैं। यदि कोई एक बात है जो किसी व्यक्ति के मार्ग को पूरी तरह से बदल देती है तो वह क्षण है जब वे यह समझते हैं कि प्रतिबद्धता का हर छोटा इशारा ब्रह्मांड के लिए एक शक्तिशाली घोषणा है। जब आप कार्य करने का फैसला करते हैं, भले ही तत्काल परिणाम न दिखें, तो आपके भीतर और बाहर कुछ हिलना शुरू हो जाता है। मैं तैयार हूं कहने का सरल कार्य एक नई मानसिक कंपन, निर्णय की एक आवृत्ति बनाता है, संदेह की नहीं। इसीलिए यदि मैंने अब तक जो कहा है वह आपको समझ में आता है तो मैं चाहता हूं कि आप अभी कुछ करें। अपनी वृद्धि के प्रति वास्तव में प्रतिबद्ध हों। सदस्यता लें, लाइक पर क्लिक करें और अपने अवचेतन मन को संकेत दें कि आप खुद को फिर से प्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं। इस प्रतीकात्मक कार्य में जितना लगता है उससे कहीं अधिक शक्ति है। यह उस क्षण को चिह्नित करता है जब आप केवल एक दर्शक होना बंद कर देते हैं और प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। क्या आपने देखा है कि जीवन के कई क्षेत्रों में लोग सुनने, सीखने और जानकारी इकट्ठा करने से ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो सीखा है उसे शायद ही कभी लागू करते हैं। इसीलिए इतने सारे लोग स्थिर रहते हैं। वे मानते हैं कि समझना ही परिवर्तन है, लेकिन सच्चाई यह है कि समझना केवल पहला कदम है। जो वास्तव में जीवन को बदलता है वह कार्य करने का निर्णय है, भले ही कदम छोटा लगे। मैंने यह जल्दी सीख लिया था जब मुझे एहसास हुआ कि बिना कार्रवाई के ज्ञान निराशा में बदल जाता है और यह निराशा चुपचाप बढ़ती रहती है जब तक कि यह विश्वास को मार न दे। इसका विपरीत भी सत्य है। जब आप कार्रवाई करते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, शक्तिहीनता की भावना गायब होने लगती है। मन समझता है कि आप नियंत्रण में हैं और ब्रह्मांड उस आदेश पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। लंबे समय तक मैंने मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया और कुछ आकर्षक चीज देखी। ज्यादातर लोग कार्य करने के लिए बाहरी पुष्टि का इंतजार करते रहते हैं। एक संकेत, एक निश्चितता, एक सुरक्षा जो कभी नहीं आती। वे कहते हैं, जब मेरे पास समय होगा तो मैं शुरू करूंगा, जब मेरे पास अतिरिक्त पैसे होंगे तो मैं निवेश करूंगा, जब मैं और तैयार हो जाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा। और इस तरह साल बीत जाते हैं। जो अभी बदल सकता था उसे भविष्य में धकेलते हुए मैं खुद इस चक्र में फंसा हुआ था।
और मैं इससे तभी मुक्त हुआ जब मुझे एहसास हुआ कि जिस सुरक्षा की मैं तलाश कर रहा था वह कभी बाहर से नहीं आएगी। ये उस क्षण से आएगी जब मैंने कहा, बहुत हो गया। जिस दिन आप कार्य करते हैं वही दिन होता है जब जीवन आपकी इच्छा के अनुसार संरेखित होना शुरू होता है। और यह संरेखण एक सरल चुनाव से शुरू होता है, जैसे एक बटन दबाना और खुद से कहना, मैं प्रतिबद्ध हूं। इस प्रकार की कार्रवाई केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह इरादे और व्यवहार के बीच एक तंत्रिका संबंधी संबंध बनाती है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोध से पता चला है कि जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य से संबंधित एक छोटी शारीरिक क्रिया करता है, जैसे लिखना, क्लिक करना, हस्ताक्षर करना, पुष्टि करना, तो मस्तिष्क डोपामाइन प्रेरणा के न्यूरोट्रांसमीटर को जारी करता है। यह रासायनिक स्राव विचार और निष्पादन के बीच के संबंध को मजबूत करता है, जिससे लगातार आदतों को बनाए रखना आसान हो जाता है। दूसरे शब्दों में, शारीरिक रूप से कार्य करने का सरल कार्य मानसिक रूप से निर्णय को सुदृढ़ करता है। जब आप कुछ ठोस करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को सिखा रहे होते हैं कि परिवर्तन वास्तविक है, सिर्फ एक विचार नहीं। मैंने इस सिद्धांत को हजारों लोगों का जीवन बदलते देखा है। उनमें से एक ने मुझे कई साल बाद लिखा, कहा, उस दिन मैंने बस लाइक का बटन दबाया था, लेकिन वही शुरुआत थी। मैंने फैसला किया कि अगर मैं एक बटन दबा सकती हूं तो मैं अपने अंदर बदलाव के लिए भी बटन दबा सकती हूं। और उसने ठीक वैसा ही किया। कुछ महीने बाद वह कर्ज मुक्त हो गई थी। उसने अपना व्यवसाय खोल लिया था और एक नई जीवन कहानी गढ़ ली थी। इसने मुझे दशकों पहले सीखी एक बात याद दिलाई। समृद्धि तब शुरू नहीं होती जब आपके पास पैसा होता है, बल्कि तब होती है जब आप खुद को उसके लायक मानते हैं। तो अभी रुकिए और यह कीजिए। यह सिर्फ मेरे लिए एक इशारा नहीं, बल्कि खुद के प्रति एक प्रतिबद्धता है। सदस्यता लें, लाइक बटन दबाएं और ऐसा करते हुए मानसिक रूप से पुष्टि करें, मैं अपने सोचने और कार्य करने के तरीके को बदलने के लिए तैयार हूं। यह सिर्फ सहभागिता नहीं है, ये एक घोषणा है, और मन घोषणाओं पर सुसंगत कार्यों के साथ प्रतिक्रिया करता है। आप अपने भीतर कुछ सूक्ष्म फिर भी वास्तविक बदलाव देखेंगे, क्योंकि हर महान परिवर्तन एक हाँ से शुरू होता है, और यह आपका हो सकता है। कल्पना मानवता की सबसे कम आंकी गई शक्तियों में से एक है। कई साल तक मैंने खुद इसे नजरअंदाज किया। मैंने सोचा कि कल्पना करना बच्चों के लिए है, सिर्फ वास्तविकता से एक पलायन। लेकिन सच यह है कि कल्पना ही सभी सृजन का अदृश्य इंजन है। जो कुछ भी मौजूद है वह पहले किसी के दिमाग में एक छवि के रूप में शुरू हुआ था। एक पुल, एक कंपनी, एक गीत, एक भाग्य वास्तविक होने से पहले उनकी कल्पना की गई थी। मैंने यह तब सीखा जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा जीवन ठीक उन छवियों को दर्शा रहा था जो मैंने अपने अंदर पाली थी। जब तक मैंने खुद को सीमित, कम संसाधनों वाला देखा, परिस्थितियां उसकी पुष्टि करती रहीं। लेकिन जब मैंने जानबूझकर उस जीवन की कल्पना करना शुरू किया जिसकी मैं इच्छा करता था, तो कुछ असाधारण हुआ। दुनिया उस नई दृष्टि के अनुसार समायोजित होने लगी। मैं एक खास रात कभी नहीं भूलूंगा। मेरा बैंक बैलेंस नकारात्मक था और विफलता का एहसास लगभग असहनीय था। मैंने कागज का एक टुकड़ा लिया और उस वर्ष मैं जितनी राशि कमाना चाहता था ठीक उतनी ही लिखी। एक ऐसी राशि जो उस समय किसी के लिए भी असंभव लगती। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और विस्तार से वह मानसिक छवि बनाना शुरू किया। मैंने वह घर देखा जहां मैं रहूंगा, वह कार्यालय जहां मैं काम करूंगा, वे ग्राहक जिनके साथ मैं बातचीत करूंगा। मैंने अपने हाथों में एक बड़े चेक का वजन महसूस किया, लोगों को मुझे बधाई देते सुना और अपनी आवाज सुनी कि मैंने कर दिखाया। उस पल में मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने भीतर एक नई वास्तविकता बना रहा था, और यह वही आंतरिक सृजन था जिसने इसे मेरे बाहर अस्तित्व में लाया। विज्ञान बताता है कि कई लोग जिसे चमत्कार कहते हैं, आधुनिक न्यूरोसाइंस के अध्ययन दर्शाते हैं कि मस्तिष्क किसी वास्तविक चीज और किसी तीव्र रूप से कल्पित चीज में अंतर नहीं करता। जब आप किसी चीज की विस्तार से कल्पना करते हैं और भावना महसूस करते हैं, तो मस्तिष्क उन्हीं क्षेत्रों को सक्रिय करता है
जो वास्तव में ऐसा होने पर सक्रिय होते। इसका मतलब है कि आपके तंत्रिका तंत्र के लिए सपने और अनुभव में कोई अंतर नहीं है। दोनों ऐसे उद्दीपक हैं जो व्यवहार और धारणा को आकार देते हैं और व्यवहार ही परिणाम बनाता है। मैंने इसे धार्मिक रूप से लागू करना शुरू कर दिया। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ मिनट यह देखने में लगाता कि मैं वह जीवन जी रहा हूं जिसकी मैं इच्छा करता हूं। भले ही वास्तविकता कुछ और सुझाती हो, मैं उस छवि को बनाए रखता था। हर दोहराव के साथ मैंने अपने भीतर कुछ मजबूत होते हुए महसूस किया। विचार अधिक स्पष्टता से प्रवाहित हुए और अवसर कहीं से भी प्रकट होते हुए लगे, लेकिन वे हमेशा वहीं थे। मैंने उन्हें बस इसलिए नहीं देखा था क्योंकि मेरा मन अभी तक उनके अनुरूप नहीं था। यही सिद्धांत उच्च प्रदर्शन वाले एथलीटों के साथ भी सिद्ध हुआ है। अनुसंधान ने दिखाया है कि धावक जो मानसिक रूप से प्रशिक्षण लेते हैं, दौड़ की हर गति की कल्पना करते हुए वही न्यूरल सर्किट सक्रिय करते हैं जो शारीरिक रूप से प्रशिक्षण लेने वाले करते हैं। कल्पना भविष्य के लिए एक पूर्वाभ्यास है। यह शरीर, मन और ऊर्जा को तैयार करती है ताकि आप जो प्रक्षेपित करते हैं उसका अनुभव कर सकें। यह वही है जो मैंने अपने वित्तीय जीवन के साथ करना शुरू किया, और यह साबित करने के लिए कि यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है। जिम कैरे के उदाहरण पर विचार करें। दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक बनने से पहले उन्होंने खुद के लिए लगभग 83 करोड़ रुपए का एक प्रतीकात्मक चेक लिखा और उसे अपने बटुए में रखा। हर रात वह खुद को एक ही परियोजना के लिए वह राशि प्राप्त करते हुए देखते थे। कई साल बाद उन्हें डम्ब एंड डम्बर फिल्म के लिए ठीक उतनी ही राशि मिली। यह संयोग नहीं है, यह मानसिक संरेखण है। जब मन और भावना सद्भाव में होते हैं तो वास्तविकता झुककर आज्ञा मानती है। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। कल्पना एक तटस्थ शक्ति है। यह या तो निर्माण करती है या नष्ट करती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। मैंने शानदार लोगों को जाना है जिन्होंने अपनी कल्पना का उपयोग अपने खिलाफ किया। उन्होंने अपने दिन विफलता, कर्ज और अस्वीकृति की कल्पना करते हुए बिताए और अंततः ठीक वैसी ही स्थितियों को आकर्षित किया। मन वही बनाता है जो वह सबसे ज्यादा बार दोहराता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप उन छवियों का अवलोकन करें जिन्हें आप पकड़े हुए हैं। वे आपके जीवन की अदृश्य रूपरेखा हैं। परीक्षा दें, एक विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य चुनें। सिर्फ यह न कहें मुझे और पैसा चाहिए, बल्कि एक सटीक संख्या परिभाषित करें। अपनी आंखें बंद करें और उस दृश्य को देखें जैसे कि वह पहले ही हो चुका है। जगह, लोग, भावना, आवाजें, गंध की कल्पना करें और उसे पहले ही प्राप्त करने की भावना महसूस करें। जागने पर और सोने से पहले हर एक दिन ऐसा करें। यह अभ्यास यदि ईमानदारी से किया जाए तो आपकी विश्वास प्रणाली और आपके व्यवहार को पुनर्गठित करना शुरू कर देता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने दिखाया है कि जो पेशेवर नियमित रूप से रचनात्मक विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते हैं, वे ऐसा न करने वालों की तुलना में 35% तक अधिक प्रदर्शन दिखाते हैं। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का क्रियान्वयन है। आप नए न्यूरल कनेक्शन बनाते हैं और अपने शरीर को एक नई वास्तविकता के अनुसार प्रतिक्रिया करना सिखाते हैं। इस तरह मेरा जीवन बदल गया। मैंने जो देखा उसके खिलाफ लड़ना बंद कर दिया और जो मैं देखना चाहता था उसे बनाना शुरू कर दिया। और जितनी स्पष्ट और भावनात्मक रूप से भरी हुई छवि थी, उतनी ही तेजी से वह प्रकट हुई। कल्पना नियति की कार्यशाला है। वहीं अदृश्य दृश्यमान हो जाता है, असंभव संभावित हो जाता है और अप्रत्याशित अपरिहार्य हो जाता है। आपकी भौतिक दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वह एक दिन सिर्फ एक विचार था। तो खुद से पूछें, आपने अपने भीतर क्या चित्रित किया है? क्योंकि जो चित्र आप अपने मन में बनाते हैं वही वह चित्र है जो देर सबेर आपके जीवन की दीवार पर टंगा होगा। पहली बार जब मैंने विज्ञान को उस बात की पुष्टि करते देखा जिसका अनुभव मैं कई साल से कर रहा था, तो ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड से सीधी पुष्टि मिल रही हो। लंबे समय से लोगों ने मुझसे कहा था कि सफलता की कल्पना करना समय की बर्बादी है,
कि जीवन व्यावहारिकता की मांग करता है, कि दिन में सपने देखने से बिलों का भुगतान नहीं होता। लेकिन विज्ञान ने जो खुलासा किया वह यह है कि भावना के साथ कल्पना करना सिर्फ सपना देखना नहीं है, यह आपके मस्तिष्क को सफलता के लिए प्रशिक्षित करना है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा किए गए एक अध्ययन में कुछ असाधारण बात सामने आई। जो पेशेवर नियमित रूप से रचनात्मक विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते हैं, वे इस तकनीक का उपयोग न करने वालों की तुलना में 35% तक अधिक प्रदर्शन और उत्पादकता दर्शाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिणाम की मानसिक रूप से कल्पना करके मस्तिष्क उन्हीं न्यूरल सर्किट को सक्रिय करता है जो कार्य के वास्तविक निष्पादन में शामिल होते हैं। यह सचमुच होने से पहले सफलता का पूर्वाभ्यास करता है। जब मुझे यह समझ आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं दशकों से जो सिखा रहा था और जी रहा था उसका एक वैज्ञानिक आधार था। कल्पना यात्रा से पहले का नक्शा है, इमारत से पहले की रूपरेखा। कोई भी वास्तुकार बिना डिजाइन के घर नहीं बनाता। इसी तरह कोई भी व्यक्ति इस बात की सटीक मानसिक छवि के बिना धन नहीं बनाता कि वे क्या अनुभव करना चाहते हैं। और जिम कैरे ने ठीक वैसा ही किया। एक ऐसा उदाहरण जिसकी मैंने हमेशा प्रशंसा की है, न केवल उनकी भौतिक सफलता के लिए बल्कि उनके मन की स्पष्टता के लिए भी। प्रसिद्धि से पहले वह लॉस एंजल्स में एक सुंदर दृश्य देखने की जगह पर अपनी पुरानी कार में बैठकर क्षितिज को निहारते थे, जबकि उनके हाथ में एक प्रतीकात्मक चेक होता था जिसे उन्होंने खुद के लिए लगभग 83 करोड़ रुपए का लिखा था। हर रात वह खुद को एक ही फिल्म के लिए वह भुगतान प्राप्त करते हुए देखते थे। उन्होंने उस पल को महसूस किया, खुशी की कल्पना की, असंभव पर विश्वास किया। कई साल बाद जो भ्रम जैसा लग रहा था वह हकीकत बन गया। उन्हें डम्ब एंड डम्बर में अपनी भूमिका के लिए ठीक उतनी ही राशि मिली। क्या यह संयोग है? जब बात केंद्रित मन की हो तो मैं संयोगों पर विश्वास नहीं करता। भावना से भरी कल्पना इतनी शक्तिशाली कंपन पैदा करती है कि वह उसके साथ सद्भाव में सब कुछ आकर्षित करती है। मन केवल वास्तविकता का दर्शक नहीं है, यह वह शक्ति है जो इसे आकार देती है। जब आप किसी चीज की स्पष्टता, तीव्रता और भावना के साथ कल्पना करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेज रहे होते हैं, और यह संकेत परिस्थितियों, मुलाकातों और घटनाओं को पुनर्गठित करना शुरू कर देता है ताकि आपके भीतर जो है उसे आकार दिया जा सके। और जितनी देर आप उस छवि को जीवित रखते हैं उतनी ही घनी और वास्तविक वह बनती जाती है, जब तक कि भौतिक दुनिया के पास वही प्रतिबिंबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता जो मानसिक स्तर पर पहले ही बनाया जा चुका है। मैंने खुद इसका अनुभव लगभग समान तरीके से किया। एक बार अपने व्यक्तिगत विकास कार्यक्रमों में से एक को लॉन्च करने से पहले मैंने कई हफ्तों तक खुद को ऐसे दर्शकों से बात करते हुए देखा जो मेरे पास अभी तक नहीं थे। लोगों की ऊर्जा महसूस की, तालियां सुनी, प्रभाव देखा। मेरे पास कोई स्थान नहीं था, कोई निमंत्रण नहीं था, कोई बुनियादी ढांचा नहीं था, लेकिन मेरे मन के भीतर सब कुछ पहले ही मौजूद था। लॉन्च के दिन 800 से अधिक लोग उपस्थित हुए। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड ने बस एक ऐसे अनुरोध का जवाब दिया हो जो पहले ही पूरा हो चुका था। क्योंकि मन शब्दों से नहीं पूछता, वह छवियों और भावना से पूछता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि यह घटना इसलिए होती है क्योंकि मस्तिष्क बार बार एक लक्ष्य की कल्पना करके उस अनुभव को परिचित के रूप में पहचानना शुरू कर देता है। यह सफलता से जुड़े न्यूरल कनेक्शन बनाता है, और जब एक वास्तविक अवसर उत्पन्न होता है तो शरीर स्वाभाविक रूप से बिना डर के प्रतिक्रिया करता है, जैसे कि उसने उस अनुभव को पहले भी जिया हो। यही कारण है कि ओलंपिक एथलीट प्रतियोगिता से पहले दौड़ के लिए मानसिक रूप से प्रशिक्षण लेते हैं, हर कदम, हर सांस, हर जीत को महसूस करते हुए। वे सिर्फ शारीरिक रूप से तैयारी नहीं करते, वे अपने दिमाग को जीतने के लिए प्रोग्राम करते हैं। समृद्धि के लिए भी यही सच है। यदि आप अधिक कमाना चाहते हैं तो आपको खुद को अधिक कमाते हुए देखने की आवश्यकता है। यदि आप एक व्यवसाय खोलना चाहते हैं तो आपको आत्मविश्वास के साथ उसे चलाते हुए कल्पना करने की आवश्यकता है।
अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको खुद को इससे आजाद कल्पना करनी होगी। ज्यादातर लोग नए परिणाम चाहते हैं, लेकिन खुद को वही सीमित व्यक्ति मानते रहते हैं जो वे पहले थे। वे मानते हैं कि वे खुद की छवि बदले बिना अपना जीवन बदल सकते हैं, और यह असंभव है। आप अपनी उस मानसिक छवि से कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो आप अपने भीतर रखते हैं। यह आपकी वास्तविकता की अदृश्य सीमा है। एक बार जब आप यह समझ जाते हैं कि आपका मस्तिष्क उन छवियों और भावनाओं के आधार पर काम करता है जिन्हें आप इसे खिलाते हैं, तो आप सचेत रूप से अपने भविष्य को डिजाइन करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। हर दोहराया गया विचार, हर पोषित भावना, हर मानसिक दृश्य जिसे आप बनाए रखते हैं, एक बीज है, और एक किसान की तरह आप वही काटते हैं जो आप बोते हैं। यदि आप डर बोते हैं तो आप रुकावट काटते हैं। यदि आप संदेह बोते हैं तो आप ठहराव काटते हैं। लेकिन यदि आप विश्वास और दूरदर्शिता बोते हैं तो आप विस्तार काटते हैं। यही कारण है कि हर एक दिन मैं खुद से पूछता हूं, मैं अभी क्या प्रोजेक्ट कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी खुद से यही सवाल पूछें। क्योंकि सच तो यह है कि कल्पना अनुमति का इंतजार नहीं करती, ये लगातार काम कर रही है, आपकी अगली वास्तविकता का खाका तैयार कर रही है। और जब आप इसे जानबूझकर इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि सफलता किस्मत नहीं है, यह केवल आपके मन के भीतर सावधानी से बनाई गई एक छवि का प्रतिबिंब है। सब कुछ एक दृष्टि की स्पष्टता और यह मानने की सच्ची भावना से शुरू होता है कि यह पहले से ही वास्तविक है, क्योंकि जिस क्षण आप इसे महसूस करते हैं यह अस्तित्व में आ चुका होता है। लेकिन जैसे कल्पना में साम्राज्य बनाने की शक्ति है, वैसे ही उनमें उन्हें नष्ट करने की क्षमता भी है। यह एक तटस्थ उपकरण है और इसका परिणाम पूरी तरह से उस दिशा पर निर्भर करता है जिस ओर आप इसे मोड़ते हैं। ज्यादातर लोग यह नहीं समझते कि वे इस शक्ति का उपयोग हर दिन कर रहे हैं, लेकिन केवल खुद के खिलाफ। वे प्रचुरता से पहले अभाव की, सफलता से पहले विफलता की, उपलब्धि से पहले डर की कल्पना करते हैं। वे घंटों तक चिंता के दृश्य बनाते रहते हैं, बिलों का ढेर लगने की कल्पना करते हैं, अवसरों का हाथ से निकलने की, लोगों द्वारा उन्हें अस्वीकार करने की। और सबसे बुरा हिस्सा यह है कि वे यह इतनी तीव्र भावना के साथ करते हैं कि मस्तिष्क मानता है कि यह सब पहले से ही हो रहा है। और क्योंकि मस्तिष्क वास्तविक और काल्पनिक में भेद नहीं करता, यह उस नकारात्मक दृष्टि की पुष्टि करने के लिए आपके कार्यों, भावनाओं और व्यवहारों को समायोजित करना शुरू कर देता है। इस तरह कई लोग कल्पना को आत्म तोड़फोड़ में बदल देते हैं। मैंने खुद यह अनुभव किया है। इस नियम की शक्ति को समझने से पहले एक समय था जब मैं जागता था और बिस्तर से उठने से पहले ही मेरा मन मेरे दिन के लिए सबसे खराब संभव परिदृश्य की कल्पना कर लेता था। मैं कल्पना करता था कि मैं बिलों का भुगतान नहीं कर पाऊंगा, कि लोग मुझे आंकेंगे, कि व्यवसाय गलत हो जाएगा, और बिना समझे मैं ठीक वही पटकथा लिख रहा था जो होने वाला था। मेरी ऊर्जा गिर जाती, मेरा व्यवहार रक्षात्मक हो जाता, और यहां तक कि मेरी शारीरिक मुद्रा भी हार को दर्शाती। यह बदकिस्मती नहीं थी, यह तालमेल था, उस फिल्म के साथ तालमेल जो मैं अपने दिमाग में निर्देशित कर रहा था। यह तभी हुआ जब मुझे एहसास हुआ कि मैं मानसिक पटकथा बदल सकता हूं कि सब कुछ बदलना शुरू हो गया। मैंने चिंता को सकारात्मक परिणामों की छवियों से बदल दिया और डर को आत्मविश्वास की छवियों से। धीरे धीरे मेरे मन ने नई पटकथा पर विश्वास करना शुरू कर दिया और मेरा शरीर और परिस्थितियां भी उसी के अनुरूप बदल गईं। येल विश्वविद्यालय का शोध दर्शाता है कि एक औसत व्यक्ति के हर दिन के 70% विचार नकारात्मक और दोहराव वाले होते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप अपनी कल्पना को नियंत्रित नहीं करते हैं तो यह स्वचालित रूप से डर की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि डर मस्तिष्क के लिए परिचित है। यह डर का उपयोग सुरक्षा के प्रयास के रूप में करता है। समस्या यह है कि आपको बचाने की कोशिश में यह आपको पंगु भी बना देता है। जब मन डर से हावी होता है तो वह अस्तित्व मोड में चला जाता है और रचनात्मकता, समृद्धि का प्रवेश द्वार बंद हो जाती है।
यही कारण है कि मैंने अपनी कल्पना को एक मांसपेशी की तरह प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। जैसे शरीर को ताकत हासिल करने के लिए गति की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को दिशा बनाने के लिए सकारात्मक छवियों की आवश्यकता होती है। मुझे एक बेहद प्रतिभाशाली व्यवसायी के साथ हुई बातचीत याद है, लेकिन वह हमेशा संकट में रहता था। उसके पास अच्छे विचार थे, अच्छे संपर्क थे, लेकिन वह हमेशा कंगाली में रहता था। जैसे ही हम बात कर रहे थे, मैंने पैटर्न पर ध्यान दिया। वह अपने दिन यह कल्पना करने में बिताता था कि क्या गलत हो सकता है। वह ग्राहक जो भुगतान नहीं करेगा, वह निवेश जो वापस नहीं मिलेगा, दिवालियापन जो कोने में उसका इंतजार कर रहा था। वह अपनी कल्पना का उपयोग आपदा के भविष्यवक्ता की तरह करता था। और अनुमान लगाओ क्या, उसने जो कुछ भी भविष्यवाणी की वह सब सच हो गया। मैंने उसे इसके विपरीत करने की चुनौती दी। 21 दिनों तक सचेत रूप से केवल सकारात्मक परिणामों की कल्पना करें। कल्पना करें कि ग्राहक सौदा पक्का कर रहा है। कल्पना करें कि लाभ आ रहा है। खुद को राहत की सांस लेते हुए कल्पना करें। पहले तो उसने विरोध किया, उसने इसे मूर्खतापूर्ण समझा, लेकिन समय के साथ उसने छोटी छोटी इत्तेफाकी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक अप्रत्याशित कॉल, जल्दी भुगतान, एक नया अवसर। चुनौती के अंत तक उसकी कंपनी का राजस्व लगभग 40% बढ़ गया था। उसने न तो उद्योग बदला था, न ही अधिक लोगों को काम पर रखा था। उसने बस अपनी मानसिक पटकथा बदली थी। ज्यादातर लोग यह नहीं समझते कि कल्पना अनुभव का ढांचा बनाती है। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह पहले मन के अदृश्य दायरे में एक छवि के रूप में मौजूद होना चाहिए। जब आप चिंता करते हैं तो आप अपनी कल्पना का रचनात्मक रूप से उपयोग कर रहे होते हैं, लेकिन गलत दिशा में। आप विफलता होने से पहले उसका पूर्वाभ्यास कर रहे होते हैं। यह एक ऐसे नाटक का पूर्वाभ्यास करने जैसा है जिसे आप प्रदर्शित नहीं करना चाहते, फिर भी मंच पर जाते हैं और उसे हर दिन दोहराते हैं। ब्रह्मांड इरादे में भेद नहीं करता, केवल कंपन में भेद करता है। और डर का कंपन ठीक वही आकर्षित करता है जिससे आप डरते हैं। इसलिए यदि कोई एक अभ्यास है जिसे मैं आवश्यक मानता हूं, तो वह उन छवियों की निगरानी करना है जिन्हें आप प्रतिदिन पोषित करते हैं। देखें कि आप सोने से पहले क्या कल्पना करते हैं, काम करते समय क्या कल्पना करते हैं, भविष्य के बारे में सोचते समय क्या प्रोजेक्ट करते हैं। यदि ये छवियां विफलता, अस्वीकृति और अभाव की हैं, तो आप वही प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन यदि आप डर को विश्वास से, संदेह को आत्मविश्वास से और अभाव को प्रचुरता की दृष्टि से बदलना शुरू करते हैं, तो आपकी दुनिया खुद को पुनर्गठित करना शुरू कर देगी। और यह हमेशा होता है क्योंकि कल्पना वह भाषा है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड आपके अनुरोधों को समझता है। तो एक सरल अभ्यास करें। अगले 7 दिनों तक हर बार जब आपका मन कुछ नकारात्मक प्रोजेक्ट करे तो रुकें, गहरी सांस लें और उसे तुरंत एक सकारात्मक और स्पष्ट छवि से बदल दें जो आप अनुभव करना चाहते हैं। विचार से लड़े नहीं, बस फिल्म बदल दें। शुरुआत में यह मजबूर लगेगा, लेकिन समय के साथ आपका मस्तिष्क इस नए पैटर्न को समझना शुरू कर देगा और तभी जादू होता है। आप अपनी छवियों के गुलाम होना बंद कर देते हैं और अपनी वास्तविकता के सचेत लेखक बन जाते हैं। याद रखें, आपकी कल्पना कभी नहीं रुकती, यह हमेशा निर्माण कर रही है। एकमात्र विकल्प यह है कि क्या यह आपकी जेल बनाएगा या आपका महल। हम में से हर एक के भीतर एक आवाज है जो धीरे बोलती है लेकिन सच बोलती है। यह चिल्लाती नहीं, बहस नहीं करती, सबूत नहीं मांगती, ये बस फुसफुसाती है। और अगर आप इसे सुनना सीख जाएं, तो आपको एहसास होगा कि यह हमेशा सही थी। इसे ही मैं अंतर्ज्ञान कहता हूं, आत्मा की मौन बुद्धिमत्ता, आंतरिक कंपास जो रास्ता जानता है इससे पहले कि तर्क उसे समझे। कई सालों तक मैंने इस आवाज को अनदेखा किया। मेरा मानना था कि वित्तीय निर्णय विशेष रूप से बड़े संख्याओं, रिपोर्टों और तार्किक विश्लेषण पर आधारित होने चाहिए। मैंने सोचा था कि भावना और अंतर्ज्ञान कमजोरियां थीं, जब तक उस विश्वास ने मुझे भारी कीमत नहीं चुकानी पड़ी। मुझे एक निवेश अवसर याद है जो बिल्कुल सही लग रहा था। संख्याएं समझ में आ रही थीं, अनुमान उत्साहजनक थे,
मेरे आसपास हर कोई कह रहा था कि यह एक न चूकने वाला अवसर है, लेकिन मेरे अंदर कुछ था जो शांत नहीं था। एक हल्की बेचैनी, लगभग अगोचर, फिर भी लगातार। रात में सफलता की हर बात के बावजूद मुझे अपने सीने में एक तरह का बोझ महसूस होता था। एक मौन चेतावनी कहती थी, इस रास्ते पर मत जाओ। मैंने इसे अनदेखा किया। मैंने इसे अतार्किक डर कहा और तार्किक तर्क का पालन करने का फैसला किया। परिणाम विनाशकारी था। मैंने एक अच्छी खासी रकम गंवा दी, लेकिन असली नुकसान कुछ और था। मैंने अपनी खुद की धारणा को धोखा देने के लिए खुद पर से विश्वास खो दिया। तभी मुझे समझ आया, अंतर्ज्ञान कोई जादुई पूर्व ज्ञान नहीं है। यह बुद्धिमत्ता का एक गहरा स्तर है। यह उन सूचनाओं को जोड़ता है जिन्हें तार्किक मन अभी तक व्यवस्थित नहीं कर पाया है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध से यह साबित हुआ है कि मानव मस्तिष्क सचेत जागरूकता से 7 सेकंड पहले तक जटिल जानकारी को संसाधित करने में सक्षम है। दूसरे शब्दों में, आपका अवचेतन मन आपके सोचने से बहुत पहले ही संकेतों, पैटर्नों और कंपनों को उठा चुका होता है। यह ऐसा है जैसे आपका एक हिस्सा हमेशा कुछ कदम आगे होता है। वह हिस्सा सहज ज्ञान वाली आवाज है। जब मुझे यह एहसास हुआ तो मैंने निर्णय लेने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। कोई भी अनुबंध साइन करने से पहले, कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले मैंने खुद को शांत करना सीखा। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता, गहरी सांस लेता और ध्यान देता कि मेरा शरीर उस चुनाव पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है। यदि मुझे हल्कापन, विस्तार, शांति महसूस हुई तो यह एक संकेत था कि रास्ता सही था। यदि मुझे भारीपन, कसाव, संकुचन महसूस हुआ तो कुछ गलत था। शरीर आत्मा का सबसे वफादार अनुवादक है। यह समझने से पहले महसूस करता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब मैंने इसे लागू करना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरे निर्णय तेज, अधिक सटीक और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं कौन था, उसके साथ अधिक संरेखित हो गए। अंतर्ज्ञान एक भावनात्मक रडार की तरह है। यह वह उठाता है जो आंखें नहीं देखती और संख्याएं नहीं दिखाती, लेकिन इसे सुनने के लिए आपको जल्दबाजी, तुलना, दूसरों को खुश करने की आवश्यकता के शोर को शांत करना होगा। मुझे उस नुकसान के कुछ साल बाद की एक और स्थिति याद है। मुझे दूसरे राज्य में एक कार्यक्रम में भाग लेने का निमंत्रण मिला। यह एक अनावश्यक खर्च लग रहा था। यात्रा, आवास, काम से दूर समय। मैंने लगभग मना कर दिया था, लेकिन वही धीमी आवाज ने मुझसे कहा, जाओ। और पहली बार मैंने उस पर भरोसा करने का फैसला किया। मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उस कार्यक्रम में मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो मेरे करियर में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक बन गया। यह एक अप्रत्याशित फिर भी निर्णायक मुलाकात थी, और उस दिन मैं समझ गया कि अंतर्ज्ञान वह तरीका है जिसका उपयोग ब्रह्मांड हमारी नियति के टुकड़ों को संरेखित करने के लिए करता है, लेकिन यह तभी काम करता है जब आप इसे सुनने के इच्छुक हों। सच यह है कि आपको यह अनुभव पहले भी कई बार हो चुका है। वह समय याद है जब भीतर से किसी गहरी चीज ने आपको कोई नौकरी या प्रस्ताव स्वीकार न करने को कहा था, और बाद में आपको पता चला कि वह आपके द्वारा लिया गया सबसे अच्छा फैसला था। या जब आपको किसी को फोन करने की तीव्र इच्छा हुई और उस एक कॉल ने आपके पूरे दिन की दिशा ही बदल दी। यही अंतर्ज्ञान है, मन और अदृश्य के बीच का एक सेतु। और आप जितना अधिक इस पर विश्वास करते हैं, यह उतना ही स्पष्ट होता चला जाता है। मैंने अपने अंतर्ज्ञान को एक व्यावसायिक सहयोगी के रूप में देखना सीखा। बैठकों से पहले मैं कुछ पल निकालता था ताकि खुद से फिर से जुड़ सकूं, अपने मन को शांत कर सकूं और बाहरी शोर को दबा सकूं। और अक्सर सबसे बेहतरीन विचार, सबसे लाभदायक निर्णय और सबसे मूल्यवान रिश्ते इन्हीं शांत पलों से उभरे। तर्क मार्ग का विश्लेषण करता है, अंतर्ज्ञान उसे महसूस करता है। जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो आप जो कुछ भी बना सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। समस्या यह है कि अधिकांश लोग केवल तर्क और भय के आधार पर जीने के आदी हो गए हैं। वे अपने आंतरिक ज्ञान से ज्यादा आंकड़ों पर विश्वास करते हैं, और यही कारण है कि वे ऐसे निर्णय लेते हैं जो कागज पर तो सही होते हैं,
लेकिन उनकी आत्मा के लिए गलत होते हैं। वे लाभ कमाते हैं पर शांति खो देते हैं। वे परिणाम पाते हैं पर खालीपन महसूस करते हैं। और जीवन का अर्थ गणना नहीं था, इसका अर्थ तो एक प्रवाह था। अंतर्ज्ञान ही वह तरीका है जिससे वह प्रवाह आपसे संवाद करता है। तो यदि मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं तो वह यह है कि यह आवाज आपको कभी भी अकेला या भटका हुआ महसूस नहीं कराएगी। यह आपको उन रास्तों पर ले जा सकता है जिन्हें तर्क अभी समझ नहीं पाता, लेकिन जो बाद में पूरी तरह से समझ में आएंगे। और आप जितना ज्यादा इस पर भरोसा करेंगे उतना ही आप महसूस करेंगे कि यह कभी गलती नहीं करता, क्योंकि गहरे भीतर अंतर्ज्ञान आपकी अपनी आत्मा की भाषा है और आत्मा मन के विपरीत इस बात पर कभी संदेह नहीं करती कि क्या सही है। यदि यह सामग्री आपको छू गई तो शायद यह आपके किसी जानने वाले को भी छू सकती है। किसी एक ऐसे खास व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे अभी ठीक यही सुनने की जरूरत हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने ही विचारों से जूझ रहा हो, स्पष्टता पाने की कोशिश कर रहा हो या अपने ही मन में फिर से विश्वास जगाने की कोशिश कर रहा हो। यह वीडियो उन्हें भेजें। एक छोटा सा इशारा किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। मेरे साथ यहां तक बने रहने और इन विचारों के लिए अपना मन और हृदय खोलने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और याद रखें, हर बार जब आप ज्ञान साझा करते हैं तो आप उसे अपने भीतर और अधिक मजबूत करते हैं। आगे बढ़ते रहें, विकसित होते रहें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।